प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट वंदे भारत, इसकी शुरुआत हुई थी 15 फरवरी 2019 को। ये ट्रेन तब से लेकर अब तक लगातार चल रही है और कई ट्रेनें लाइन बाय लाइन आ चुकी हैं। लेकिन वंदे भारत सीटर है, यानी कि आप उसमें बैठ के सफ़र कर सकते हैं। चाहे आपको दिल्ली से बनारस जाना हो, चाहे कटरा जाना हो, या तमाम जगहों पर अभी वंदे भारत के अंदर जो सुविधा है सफ़र करने की, वो बैठ कर जाने की सुविधा है, यानी कि सीसी यानी कि चेयर कार है। लेकिन बहुत जल्द जनवरी 2026 के आखिर तक वंदे भारत स्लीपर लॉन्च होने वाली है, यानी कि अब आप बैठने के साथ साथ सोकर आराम से लंबा सफ़र वंदे भारत में कर सकते हैं। मेरे पीछे आप ये देखिए, ये आप वंदे भारत की तस्वीर देख रहे होंगे। ये वो वंदे भारत है जो बहुत जल्द 2026 जनवरी के आखिर तक ये ट्रेन लॉन्च हो जाएगी और ये स्लीपर ट्रेन है। चलिए आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, इसमें कैसी है तस्वीर अंदर की। ये कैबिन है जहां से ट्रेन चलेगी। ये यहाँ पर जो ट्रेन के क्रू हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई देंगे। एक बार जरा तस्वीर दिखाइए। ये यहाँ पर ट्रेन के क्रूज हैं। ये आपको यहाँ के जो ट्रेन के पायलट हैं वो आपको दिख रहे होंगे। ट्रेन कैसे चलेगी, क्या तस्वीर है, कैसे आगे बढ़ेगी, ये सारा फ्रंट का आपको दिखाते हैं। ये जो क्रू हैं ये आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे किस बटन से क्या चीज़ें होती हैं। अब आपको अंदर की तस्वीर दिखाते हैं कि कैसे ये ट्रेन पूरी अंदर बनी हुई है। अब यहाँ से आइए, यहाँ से ये एक क्रू का इलाका है, लॉज है। उसके बाद ये गेट आपने खोला और आप आ गए मेन केबिन की तरफ। ये पहला है, यानी कि ये रिजर्व सीट है, किसी को अलॉट होगी। 1, 2, 3 अपर, मिडल और लोअर, ये 3 सीट है। इसके बाद आप अंदर आ जाइए। मेन आप अंदर आते हैं, ये अंदर की पहली जो सीट आपको दिखेगी कोच के अंदर की, वो बाहर अटेंडेंट की सीट थी। वहाँ पर कोच अटेंडेंट बैठेंगे। और पहली आप देखिए, आपने तमाम जो स्लीपर ट्रेनें देखी होंगी, चाहे वो राजधानी हो, दुरंतो हो, शताब्दी हो, बिल्कुल उसी तरीके से है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग है। ये आप पीली सीट दिखाई दे रही होगी, थोड़ा आपको यहाँ का अंदर का जो इंटीरियर है वो अलग दिखाई दे रहा होगा। ये सीट मिडल, अपर, लोअर उसी तरीके से है, साइड में सेम है, अपर और लोअर। चलते जाएंगे थोड़ा पीछे, आपको दिखाते हैं। इसके बाद 1, 2, 3 ये केबिन्स हैं। उसी तरीके की पूरी जगह है जैसा कि एक नॉर्मल स्लीपर ट्रेन में होता है, लेकिन कलर कॉम्बिनेशन और थोड़ा सा स्पेस आपको इसमें दिख रहा होगा। स्पेस भी बिल्कुल लगभग उसी तरीके का है। लेकिन अच्छी बात यह है कि जिस वंदे भारत से लोग बैठकर सफ़र करते हैं, अब उस वंदे भारत में लोग सोकर सफ़र करेंगे। ये यहाँ पर आपको बेसिन दिखेगा, ये देखिए इसमें पानी भी आ रहा है। ये वॉशरूम आपको दूसरी तरफ दिखेगा, ये वॉशरूम है। ये वॉशरूम आपको, ये इसका वॉशरूम देखिए, इसमें बेसिन और ये सारे सुविधाएं लगी हुई हैं। इसके बाद फिर हम दूसरे कंपार्टमेंट में अंदर आते हैं। सेम आपको दिखेगा, ये सीट, उसके बाद साइड, यहाँ पर उसी तरीके से अपर, लोअर, मिडल सीट। कलर कॉम्बिनेशन आप देख लीजिए, येलो कलर की कवर। और यहाँ पर खाना खाने के लिए आप बाकी जगहों पर दुरंतो, शताब्दी तमाम ट्रेनों में देखते होंगे, वो एक अलग तरीके का ट्रे होता है, ये अलग है। ये मेरे ख्याल से फोल्डेबल नहीं है। ये वाटर बॉटल रखने की भी जगह यहाँ पर दी गई है। तो छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि अगर पैसेंजर के पास वाटर बॉटल है तो उनको असुविधा ना हो, वो उसको भी कहाँ पर रखेंगे, एक उसके लिए भी जगह बनाया हुआ है। आप आगे बढ़ते जाइए, आपको उसी तरीके का कंपार्टमेंट फील आएगा जैसे कि बाकी की ट्रेनों में आपको मिलता है। जो गैलरी का स्पेस है वो भी उतना ही है। ये देखिए, एक ये जो चेयर है ये लग जाएगी और ये साइड लोअर और साइड अपर बन जाएगा। इसके अलावा सेम वही चीज़ है। आगे बढ़ते जाएंगे, पूरी तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये यहाँ पर एक कोच ख़त्म हुआ, ये कोच की एक पूरी लंबाई हुई। अब आगे दूसरा कोच, उसी तरीके की चीज़ें हैं। आप देखिए, सेम आपको दिखेगा।
कुछ भी नया नहीं है। आइए, ये एक एक कंपार्टमेंट में आपको एक एक चीज़ उसी तरीके से दिखेगी जैसे बाकी की ट्रेनों में आप देखते होंगे। वंदे भारत ये स्लीपर कोच बहुत जल्द जनवरी 2026 में ये लॉन्च हो जाएगी और अब आप इसमें लेटकर सफ़र कर सकते हैं, आराम से सोकर अपना टूर एंजॉय कर सकते हैं। अभी तक आप इसमें बैठकर ही सफ़र कर पा रहे थे, जहां भी आपको जाना होता था। वंदे भारत का मतलब ही होता था सीसी और ईसी, यानी कि चेयर कार और एग्जीक्यूटिव कार। इसके अलावा अब स्लीपर आप बुक करिए, आराम से लेटकर, जैसे आप राजधानी में, शताब्दी में, दुरंतो में, बाकी ट्रेनों में सफ़र करते हैं, वैसे ही अब आप वंदे भारत में सफ़र करेंगे। अब आपको दिखाते हैं वंदे भारत स्लीपर का फर्स्ट एसी कैसा है केबिन, क्योंकि आप भी ये जानना चाहते होंगे कि जिस ट्रेन में आप अभी तक बैठकर सफ़र कर चुके हैं उस ट्रेन में सोकर सफ़र करना कैसा होगा, ट्रेन कैसी दिख रही होगी, अंदर से कैसा होगा। तो आइए एक बार आपको फर्स्ट एसी दिखाते हैं कि ट्रेन का फर्स्ट एसी कैसा है। ये है ट्रेन का फर्स्ट एसी। ये कंपार्टमेंट आपको यहाँ से दिखाते हैं। बाकी ट्रेनों से थोड़ा सा अलग है, डिज़ाइन थोड़ा सा आपको अलग दिखाई देगा। अगर आप राजधानी में सफ़र करते होंगे, शताब्दी में करते होंगे, दुरंतो में करते होंगे, तो आपको ये जो सीढ़ीनुमा स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा अलग दिखाई देगा। ये बाकी सीट की जो चौड़ाई है वो लगभग सेम है और ये जो केबिन है ये 4 लोगों के लिए है। 4 लोग यहाँ पर रह सकते हैं। इसके अलावा आगे की तस्वीर आपको दिखाते हैं। ये सेम केबिन है जिसमें 4 लोग, ये भी सेम केबिन है 4 लोग, ये भी सेम केबिन है 4 लोगों के लिए, ये भी सेम केबिन है 4 लोगों के लिए, और ये 2, यानी कि ये हो गया कूप। ये है कूप जिसमें 2 लोग रह सकते हैं, आराम से सोकर सफ़र कर सकते हैं, यानी कि 2, इस पूरे एक बोगी में 2 कूप है और बाकी के जो आपने देखे वो केबिन्स हैं। अब इसमें जो खास बात है वो है कि आपको घुसते ही थोड़ा सा अपडेटेड सब कुछ बाकी ट्रेनों से अपडेटेड आपको मिलेगा। वहाँ पर जो शीशा होता था उसका स्ट्रक्चर ये आपको रेक्टेंगल टाइप का, यहाँ पर थोड़ा सा अलग है। जो स्विच है ये लाइट्स के, ये सब देख लीजिए। अटेंडेंट को अगर आपको बुलाना है तो आप ये दबाइए और ये आपको बीप सुनाई दे रहा होगा, ये अटेंडेंट को मैसेज चला जाएगा कि आपकी अंदर ज़रूरत है। इसके अलावा जो सीट की चौड़ाई है वो लगभग जो बाकी ट्रेनें में होता है लगभग वही है। चढ़ने उतरने के लिए थोड़ी सुविधाजनक कर दिया कि अगर वज़न ज़्यादा है या कम है या जो भी है आप आराम से चढ़ उतर सकते हैं। स्पेस जो केबिन का है वो लगभग सेम है, बस थोड़ा सा जो इंटीरियर है वो अलग है। हालांकि वंदे भारत का इंटीरियर वैसे भी सभी ट्रेनों से अलग ही है, तो ये भी आपको अलग ही दिखाई देगा। तो जो आपके दिमाग में चल रहा था कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन कैसी आएगी, वो आप द ट्रुथ 24 पे देख रहे होंगे कि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ऐसी आएगी। अब इसके किराए की बात कर लेते हैं। जो हम आपको पहला दिखा रहे थे इसमें 3rd एसी, 2nd एसी और 1st एसी यही है, यहाँ स्लीपर नहीं है। 1st एसी, 2nd एसी और 3rd एसी। 3rd एसी का जो किराया होगा वो 1800 से 2000, 2nd एसी का किराया होगा 2500 से 3000 और 1st एसी जहां पर मैं इस वक्त खड़ा हूं 3600 रुपए मैक्सिमम इसका किराया है। तो बड़े आराम से आप 3600 रुपए में दिल्ली से पश्चिम बंगाल तक का सफ़र कर सकते हैं, दिल्ली से बनारस तक का सफ़र कर सकते हैं, यानी कि 800 से 1000 किलोमीटर तक का सफ़र आप 3600 रुपए में इतने लग्जरी व्यवस्था में कर सकते हैं। तो ये है नए भारत की नई तस्वीर और नया वंदे भारत स्लीपर, जो आप बड़े आराम से सोकर इसका लुत्फ